हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की क्यूज, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयरबोर्न डिजीज? ए हेपेटाइटिस ए, बी कोलेरा, सी मीजल, डी टाइफाइड। निम्न में से कौन सी एयरबोर्न डिजीज है? आंसर इज मीजल्स। हेपेटाइटिस ए, कोलेरा, टाइफाइड इज ट्रांसफर थ्रू फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस ए, कोलेरा एंड टाइफाइड फीको ओरल रूट से ट्रांसफर होती है एंड मीजल्स ट्रांसफर थ्रू एयरबोर्न। मीजल्स एयरबोर्न के थ्रू ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट के रिजल्ट को आने में कितना समय लगता है? ए 24 to 48 आवर्स, बी 48 to 72 आवर्स, सी 10 to 12 आवर्स, डी 2 to 4 आवर्स। आंसर इज 48 to 72 आवर्स। मेंटॉक्स टेस्ट के रिजल्ट को आने में 48 से 72 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ द ऑर्बिट इंक्लूडिंग द आई बॉल एंड आईलिड। आई बॉल और आईलिड और संपूर्ण होल ऑर्बिट ऑफ आईज को सर्जिकल रिमूव करना क्या कहलाता है? ए लेजर सर्जरी, बी इनोक्लिएशन, सी एक्सेंट्रेशन, डी इविसरेशन। आंसर इज एक्सेंट्रेशन। इन्यूक्लिएशन का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ आई। आई का सर्जिकल रिमूव करना इन्यूक्लिएशन कहलाता है। एक्सेंट्रेशन का मतलब होता है सराउंडिंग रिमूवल ऑफ मसल्स, फैट, नर्वस एंड आईलिड और ऑर्बिट। इन सब चीज़ों को रिमूव करना, इनके सराउंडिंग को रिमूव करना एक्सेंट्रेशन कहलाता है। इविसरेशन का मतलब होता है रिमूविंग इंटरनल मटेरियल फ्रॉम द आईज। आई के अंदर के इंटरनल मटेरियल को रिमूव करना इविसरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन पर डे। एक प्रेग्नेंट फीमेल को पर डे कितने प्रोटीन की जरूरत होती है? ए 50 ग्राम, बी 55 ग्राम, सी 60 ग्राम, डी 65 ग्राम। आंसर इज 55 ग्राम। एक प्रेग्नेंट फीमेल को डेली 55 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड। 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? ए रिसर्च, बी कोरिलेशन, सी टाइप फर्स्ट एरर, डी हाइपोथेसिस। आंसर इज कोरिलेशन। कोरिलेशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन कोरिलेशन कहलाता है। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप के टेंटेटिव स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहा जाता है। टाइप फर्स्ट एरर इज ए रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ट्रू नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन को टाइप फर्स्ट एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल फॉर द क्लाइंट हु हैज न्यूमोनेक्टोमी। एक क्लाइंट जिसे न्यूमोनेक्टोमी हुआ है उसके लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा होगा?
A. Medicate for pain only when needed. B. Connect the chest tube to water seal drainage. C. Notify the physician if the chest drainage exceed 100 ml per hour. D. Encourage deep breathing and coughing. Answer is encourage deep breathing and coughing. Surgery and anesthesia can increase mucus production. सर्जरी की वजह से और अनेस्थीसिया की वजह से म्यूकस प्रोडक्शन का इंक्रीज हो जाता है. डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग आर असेंशियल टू प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस एंड न्यूमोनिया इन द क्लाइंट ओनली रिमेनिंग लंग्स. जिस पेशेंट को न्यूमोनेक्टोमी हुआ है तो बचे हुए लंग्स के अंदर एटेलेक्टेसिस या न्यूमोनिया नहीं हो जाए, इसके लिए डीप ब्रीथिंग और कफिंग की एक्सरसाइज ज़रूरी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इंफॉर्मेशन द नर्स शुड कंसिडर व्हाइल कलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ ए चाइल्ड विद सस्पेक्टेड रोमेटिक फीवर. एक बच्चा जिसे रोमेटिक फीवर से सस्पेक्टेड है, मतलब होने के चांस है, तो नर्स उससे रोमेटिक फीवर से संबंधित पेशेंट से कौन सी हिस्ट्री कलेक्ट करेगी. ए. वोमिटिंग फॉर 2 days. B. Lack of interest in food. C. Recent episode of pharyngitis. D. A fever that started 2 days ago. Answer is C. A recent episode of pharyngitis. Rheumatic fever, autoimmune inflammatory disorder, especially of the हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड जॉइंट. रूमेटिक फीवर एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो कि हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड जॉइंट्स में होता है. स्ट्रेप्टोकोकस फेरिंजाइटिस इज ए एपिसोड ऑफ रूमेटिक फीवर. अगर किसी बच्चे को रिसेंटली फेरिंजाइटिस इन्फेक्शन हुआ स्ट्रेप्टोकोकस का, तो उसको रूमेटिक फीवर होने के चांस बढ़ जाते हैं. इसलिए नर्स को पेशेंट से फेरिंजाइटिस संबंधित हिस्ट्री कलेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्यूरल स्पेस. इंट्राप्यूरल स्पेस में ब्लड का कलेक्ट होना क्या कहलाता है. ए. टेंशन न्यूमोथोरेक्स. बी. हीमोथोरेक्स. सी. साइलोथोरेक्स. डी. न्यूमोथोरेक्स. Answer is B. Hemothorax. Hemothorax is a collection of blood in the intrapleural space. इंट्राप्यूरल स्पेस में ब्लड का कलेक्ट होना हीमोथोरेक्स कहलाता है. टेंशन न्यूमोथोरेक्स इज ए बिल्डअप एयर विद इन द प्यूरल स्पेस. प्लूरल स्पेस के अंदर एयर का बिल्डअप होना टेंशन न्यूमोथोरेक्स कहलाता है. साइलोथोरेक्स इज द प्रेजेंस ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस. प्लूरल स्पेस में लिम्फेटिक फ्लूइड का कलेक्शन होना या प्रेजेंट होना साइलोथोरेक्स कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिसकलरेशन ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय काइंड ऑफ एंटीबायोटिक इज कॉल्ड. किस एंटीबायोटिक की वजह से दांतों का कलर चेंज हो जाता है. ए. स्ट्रेप्टोमाइसिन. बी. नियोमाइसिन. सी. टेट्रासाइक्लिन. डी. पेनिसिलिन. आंसर इज टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन की वजह से दांतों का कलर चेंज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑर्गेनील concerned with the metabolic process are present inside the. वो ऑर्गेनील जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से संबंधित होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है. ए. राइबोसोम. बी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सी. माइटोकॉन्ड्रिया. डी. साइटोप्लाज्म. आंसर इज डी.
साइटोप्लाज्म। जो ऑर्गेनील मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्यूज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।